तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोल साइंस का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लास 9th। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट। तो इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? इंडिया में गवर्नमेंट है ना, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर रही है फेडरल सिस्टम, या वो फेडरल सिस्टम है। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम यूज़ कर रही है। व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम? तो फेडरल सिस्टम होता है किसी कंट्री में दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, तो उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो इंडिया में बात करते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की। तो यूनियन होती है, यूनियन गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे स्टेट के काम को पूरी कंट्री के काम को देखती है, वेयर एज जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पूरे स्टेट के काम को देखती है। तो यूनियन का हेड कौन होता है? यूनियन का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, वेयर एज स्टेट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक। तो यूनियन, तब आपसे पूछा जाए कि यूनियन की कौन सी पार्टी है, तो वो कौन सी होगी? बीजेपी, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी है, और मोदी जी कौन सी पार्टी के? वो बीजेपी पार्टी के। ऐसे। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उसे इलेक्ट कौन करता है? जो हमारे सीएम है उन्हें इलेक्ट कौन करता है? तो उन्हें इलेक्ट किया जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बेसिकली जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके तीन पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर बनाता है लॉ। तो लॉ कैसे बनता है? लॉ बनने का जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा है कि एक बिल पास कराया जाता है दोनों हाउसेस से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। अगर वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। तो ऐसे वो जो है हमारा वो एक लॉ बन जाता है, और फिर उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर बाय चांस किसी एक हाउस ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो जॉइंट मीटिंग बिठाई जाती है, और जो जॉइंट मीटिंग का डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो जिस लेजिस्लेचर में क्या होता है? पार्लियामेंट। अब हम बात करें पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, और उनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट है। तो अब मैंने बात की दो हाउसेस की, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें कुछ डिफरेंस याद कर लेते हैं ताकि हम एग्जाम में थोड़ी सी इजी हो जाए। तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 250 मेंबर्स हो सकते हैं, और लोकसभा में 552 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अब मैंने लिखा है 238 प्लस 12, एंड लोकसभा में लिखा है 543 प्लस 2। तो जो राज्यसभा में है ना उसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, और वो कोई भी मतलब जो बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे सिंगर हो गया, आर्टिशियन हो गया, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, वो सब। और जो इधर इधर मैंने 2 लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? ये भी हमारे प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं, बट ये इलेक्ट करते हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से, तो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं इन्हें। उसके बाद आता है जो राज्यसभा के एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स है, तो वो है 245, और लोकसभा के है 543। तो राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा जो है मनी बिल रिजेक्ट नहीं कर सकती है, और जो लोकसभा है मतलब उसी के पास पावर हो सकती है। हम ऐसे कह सकते हैं जो लोकसभा है ना उसी के पास सारी पावर है मनी बिल के मैटर में। तो मनी बिल में बेसिकली अगर मनी बिल लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकती है। बट हाँ, वो कुछ सजेशंस दे सकती है कि आप इसमें ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए, बट वो करना या ना करना वो पूरा लोकसभा पर डिपेंड करता है। हाँ, और एक और चीज़, जो राज्यसभा है ना वो 14 डेज का डिले बिल्कुल कर सकती है अगर उन्हें मनी बिल में कोई दिक्कत लग जाए कुछ और, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद बात आती है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हें तो हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। वेयर एज जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्ट करती है। मैं यहाँ पर असेंबली लिखना भूल गई हूँ। तो इसमें बेसिकली कौन होते हैं इसके मेंबर्स? तो इसमें जो हमारी हमने ऊपर एमएलएस की बात की है ना, तो यही एमएलएस जो है इसके मेंबर बनते हैं। वो अलग अलग स्टेट से बनते हैं, जैसे कोई हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कहीं से, तो वो उन्हीं के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है ना उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना, वो एग्जीक्यूटिव का काम है। तो एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप की होती है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद कैबिनेट मिनिस्टर, और परमानेंट
एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स लाइक IAS IPS और ये सब। परमानेंट इन्हें क्यों कहा गया? अगर ये एक बार लग गए तो इन्हें हटा ही नहीं सकते, बस ये लग ही गए हैं। वेयर एज जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका जैसे टेन्योर 5 years का है, राइट। फिर जुडिशरी क्या करती है? लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट किया। अब लोग उसे मान रहे हैं नहीं मान रहे, वो भी तो किसी को देखना पड़ेगा ना। तो वो देखते हैं जुडिशरी, अगर कोई उसे नहीं मानता है तो जो जुडिशरी है उसे पनिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से। तो सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम या एपेक्स कोर्ट। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन लिया वो सही नहीं लिया तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर उसे हाई कोर्ट का भी डिसीजन सही नहीं लगता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो श्योर और फाइनल होता है, मतलब उसे कोई नहीं चेंज कर सकता, वो फाइनल डिसीजन है, राइट। तो अब हम फिर से आ जाते हैं एक बार लेजिस्लेचर में। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है ना, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ना, लोकसभा के मेंबर्स में से 60 से 80 जो लोग हैं वो चूज किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 3 पार्ट में डिवाइड है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं जो एकदम हाई पोस्ट के जो मिनिस्टर कहते हैं ना, जैसे हम होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब। जैसे अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है वो है अमित शाह। ऐसे आपको मतलब कुछ कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर है उनके आपको जो नेम है वो याद होने चाहिए। एट प्रेजेंट जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है वो 24 है। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस में, जैसे वो आ जाते हैं मतलब जो थोड़े नीचे लेवल के जो मिनिस्टर्स हो जाते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ पावर, ये सब। तो एट प्रेजेंट ये 9 है। और डिप्यूटी मिनिस्टर ये होते किस लिए होते? जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं। तो कैबिनेट की हेल्प करने के लिए होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर अगर 24 है तो डिप्यूटी मिनिस्टर कितने होंगे? वो भी तो 24 ही होंगे ना। तो ऐसे क्या हुआ, तो जितने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उतने ही हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर होंगे। अब जो थोड़ा बहुत ना पेपर में कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है, या फिर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर उसमें डिफरेंस ही क्या है। तो डिफरेंस कुछ ऐसा है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, वेयर एज जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो खुद ही एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका पार्ट है। सेकेंड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एट प्रेजेंट 57 है और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो 24 है। अब मुझे कैसे पता चला ये 57 है? अब आपने इनको इंडिविजुअली तो याद कर लिया, अब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बनेगा ना। अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और डिप्यूटी मिनिस्टर को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 57 ही बनेगा। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो होती है जो काउंसिल मिनिस्टर है उनकी मीटिंग तो बहुत रेयरली होती है, बहुत कम चांसेस पे होती है, वेयर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी मीटिंग होती रहती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कैबिनेट मिनिस्टर अपनी मीटिंग करते रहते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ये हो ना कि जिसके अंदर ये सारे मेंबर्स 57 के 57 मेंबर्स इकट्ठे बैठे, तो इसलिए अगर आपको लेजिस्लेचर की एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपका उसको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और इसकी PDF का लिंक भी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी।